हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिसेस पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज से पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज से इंडिसेस के लेवल 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेवल 2 के क्वेश्चन में अगर देखा जाए, मेरे हिसाब से जो एडिशन है उसमें पेज नंबर 3.13 क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू होता है। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे पेज नंबर 3.13 में है। ठीक है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू तो नहीं बस एक एक्सप्रेशन आएगा, a बटे b रेज टू द पावर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 97, उस पे पावर है स्क्वायर रूट ऑफ 99 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 97। पावर पे पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। मैं ऑप्शन सब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व अगर करें तो देखा ये जाएगा कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गया है। a बटे बी रेज टू द पावर ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ 2 है, कैंसिल हो जाएगा। दैट इज a बटे बी 99 माइनस 97, दैट इज a बटे बी होल स्क्वायर या a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर आंसर होगा। यहाँ के हिसाब से जो ऑप्शन है वो A नहीं, D इज़ करेक्ट। ओके, उतार लें, इजी है। चलिए 34 डन। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? 35 कह रहा है 1/243 raised to the power of x is equal to 729 raised to the power y is equal to 3 raised to the power 3, then 5x plus 6y is equal to what? तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 2 पे पावर कितना होगा? सॉरी 3 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27 3 81 3 243, 3 पे पावर 5 ये क्या देगा? 243, और 3 पे पावर 6 देगा 729। दैट इज, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/3 पे पावर 5 उस पे पावर x, 3 पे पावर 6 उस पे पावर y इज इक्वल टू 3 पे पावर 3। दैट इज 3 पे पावर 5x ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 5x इज इक्वल टू 3 पे पावर 6y इज इक्वल टू 3 पे पावर 3। इसको अगर इक्वेट करें, 3 पे पावर माइनस 5x बराबर 3 पे पावर 3, दैट इज माइनस 5x इज इक्वल टू 3, दैट इज x हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। उसी तरह 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, दैट इज y हो जाएगा 1/2। तो इसको अगर सॉल्व करें तो इसका जो रिज़ल्ट होगा 5 इंटू एक्स माइनस 3/5 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 ज़ा 6, 5 5 कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3, तो आंसर है 0। यहाँ के हिसाब से ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, उतार लें। चलिए 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 1/x प्लस वाई रेज टू द पावर ऑफ a प्लस बी 1/y माइनस x रेज टू द पावर ऑफ माइनस p प्लस q डिवाइडेड बाई 1/x माइनस y रेज टू द पावर ऑफ माइनस p प्लस q x प्लस 1/y रेज टू द पावर ऑफ a प्लस b। इसको सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पावर a प्लस बी है, यहाँ पे पावर a प्लस बी है, एक साथ लिख सकते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, उस पर पावर कितना? a प्लस बी, इस पे भी पावर कितना है? a प्लस बी, दैट इज एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई, उस पे पावर कितना? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई, उस पे पावर कितना? माइनस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना? 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, उस पे पावर कितना? माइनस p प्लस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पावर a प्लस बी एक साथ लिख सकते हैं।
1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ये y ऊपर चला जाएगा y बटे एक्स वाई प्लस वन, उस पूरे पे पावर कितना होगा a प्लस बी, दैट इज एक्स वाई प्लस वन कैंसिल इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, उस पर पावर माइनस पी प्लस क्यू, दैट इज़ यहाँ 1 माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा वाई बटे एक्स, इसको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा y बटे एक्स, उस पर पावर a प्लस बी इंटू ये x बटे वाई है, इसको अगर y बटे एक्स करें तो पावर माइनस पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, बस p प्लस क्यू। यहाँ पे भी y बटे एक्स है, वहाँ पे भी y बटे एक्स है, बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, y बटे एक्स पे पावर a प्लस बी प्लस p प्लस क्यू। यहाँ के हिसाब से y बटे एक्स a प्लस बी प्लस p प्लस क्यू, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, आई थिंक कि आपको समझ आया होगा, इजी था, बता रहे। चलिए 36 ओवर, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है 7 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 5x माइनस 8 इंटू 5 पे पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 30,625, देन फाइंड x एन इंटीजर, x इंटीजर है, x का वैल्यू मांगा है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करें 30,625, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 के बाद 10, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 2, 5 24, 5 25, 5 24, 5 जमा 45, 7 7 ज़ा 14, 5 पे पावर 4, 7 पे पावर 2, इस तरह का। इसको अगर इक्वेट करें तो 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, दैट इज़ 5x इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, x का वैल्यू यहाँ से कितना है, यहाँ से भी 2 आएगा, दैट इज़ x का वैल्यू 2 आया। यहाँ 2 पुट करके देखेंगे तो ये रिजल्ट सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, उतार लें। ओवर, क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है, a पे पावर x इज इक्वल टू b पे पावर y इज इक्वल टू c पे पावर y, और बोला है a क्यूब इज इक्वल टू बी सी, देन 3 ओवर x माइनस 2 ओवर y क्या होगा। ऐसे केस में आप पहले ये जान लें, जैसे मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो x का वैल्यू कितना होगा, x पे यहाँ 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, दैट इज़ यहाँ 9 पे पावर क्या हो जाएगा, हाफ, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा, हाफ। ये बात आपको समझना है, इस पार पावर जितना होता है उस पर पावर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मैंने इसको k मान लिया, क्या मान लिया, k, दैट इज़ ये x है पावर, उस पर जाएगा क्या हो जाएगा, k पे पावर 1/x। उसी तरह b बराबर क्या हो जाएगा, k पे पावर y है तो उस पर जाएगा क्या हो जाएगा 1/y। c बराबर k पे पावर 1/z, यहाँ z होगा, c पे पावर z 1/z। अब आप देखें a क्यूब बराबर बी सी गिवन है, a क्यूब मतलब k पे पावर 1/x पे पावर 3 इज इक्वल टू बी सी, दैट इज़ k पे पावर 1/y इंटू k पे पावर 1/z, दैट इज़ 3/x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/z। मैंने एक साथ कर दिया है, 3/x हो गया, k पे पावर 1/y प्लस 1/z, k बेस सेम हो गया, उसको मैंने वो कर दिया। आप समझ रहे होंगे, k पे पावर 3/x, k पे पावर 1/y प्लस 1/z, उसके बाद बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। 3/x माइनस 2/y, अगर मैं यहाँ पे करूँ 1/y माइनस 2/y करूँ तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, इसको मैं ठीक से कर देता हूँ, क्या हो जाएगा देखिए, 3/x तो है ही, 3/x माइनस 2/y, इधर 2/y घटाए तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2/y घटाना पड़ेगा, दैट इज़ ये हो जाएगा 1/y माइनस 2/y माइनस 1/y प्लस 1/z, दैट इज़ 1/z। कुछ गलती हुई क्या,
देख लेता हूँ, रुकिए। चलिए, गलती ये हुई है कि हमने यहाँ पे ए क्यूब बराबर बी स्क्वायर सी है, तो यहाँ हो जाएगा 2/y, के पे पावर 1/y उस पे पावर 2, ये हो जाएगा 2/y प्लस 1/z। ये एक स्टेप मैं कर देता हूँ, ये होगा के पे पावर 3/x बराबर के पे पावर 2/y प्लस 1/z। तो ये हो जाएगा 3/x, इसको कैंसिल कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3/x माइनस 2/y बराबर क्या होगा 1/z। तो 3/x माइनस 2/y बराबर क्या आंसर होगा 1/z। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। उतारें, डन। क्वेश्चन नंबर 38 ओवर। 39 पीछे जो मैंने एक क्वेश्चन किया 36 उसी टाइप का क्वेश्चन है, तब भी कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 जल्दी जल्दी मैं कर दे रहा हूँ। p+1/q उस पर पावर कितना p-q इंटू p-1/q उस पर पावर p+q डिवाइडेड बाई q+1/p उस पर पावर p-q इंटू q-1/p उस पर पावर p+q। तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो क्या हो जाएगा pq+1 डिवाइडेड बाई q उस पर पावर कितना p-q यहाँ पे भी है, डिवाइडेड बाई pq+1 बटे p उस पर पावर कितना p-q इंटू pq-1 बटे q उस पर पावर p+q बटे यहाँ p+q pq-1 बटे p उस पर पावर p+q। आप इसको कर सकते थे, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि p-q पावर सेम है, p ऊपर चला गया q नीचे आ गया, दैट इज़ ये p-q इंटू यहाँ pq-1 p का कैंसिल हो गया, p ऊपर चला जाएगा p बटे q उस पर पावर p+q। p बटे q सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा p-q प्लस p+q, दैट इज़ q कैंसिल, p बटे q उस पर पावर 2p आंसर होगा। ईजी है, आप इसको कर सकते थे। ठीक है, उतारें। Hmm, 39 ओवर। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। फोर्टी क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू ए पे पावर 1 बी पे पावर 2 सी पे पावर 3, इस तरह से आगे जाके z पे पावर 26 और y उल्टा कर दिया है, z पे पावर 1 y पे पावर 2 x पे पावर 3 डैश 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 a पे पावर 1 और z जो लिखा है और a b c d z इज इक्वल टू 54th रूट ऑफ 64। ठीक है, मतलब 64 पे पावर 1/54 है। ये नहीं जानते हैं तो अब जान लें, 64 पे पावर 1/54 है। और एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, ईजी है। अब एक्स वाई निकालना है, दैट इज़ ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ए पे पावर 1 है यहाँ ए पे पावर 1, तो क्या हो जाएगा ए पे पावर 2 बी पे पावर 2 सॉरी ए पे पावर यहाँ क्या होगा 26, इधर से बढ़ रहा है, ए पे पावर 1 ए पे पावर 23, ए पावर क्या हो जाएगा 27, बी पे पावर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बी पे पावर 25, बी पे पावर क्या होगा 27, सी पे पावर 3 यहाँ सी पे पावर क्या हो जाएगा 24, सी पे पावर 27। आप खुद देखें, ए पे पावर 1 ए पे पावर 26, 26 से 27, लास्ट वाला देखेंगे जेड पे पावर 26 या जेड पे पावर 27, सब पे पावर 27 होते जाएगा। ये 2 होगा तो ये 25 होगा, ये 3 होगा तो ये 24 होगा, ये 4 होगा तो डी पे पावर 4, यहाँ पे डी पे पावर कितना हो जाएगा 23। ठीक है, डैश 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 यहाँ हो जाएगा जेड पे पावर 27, सब पे पावर 27 हो जाएगा, दैट इज ए बी सी से जेड तक सब पे पावर 27 और ए बी सी से जेड तक मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 64 पे पावर 1/54 उस पे पावर 27, दैट इज 64 पे पावर 27/54, 27 दूना 54, 64 पे पावर हाफ दैट इज 8 स्क्वायर उस पे पावर हाफ या 64 का स्क्वायर रूट है, 2 कैंसिल, कितना आंसर होगा 8। उतारें, डन 40। क्वेश्चन नंबर 41। टाइप के कई क्वेश्चंस हैं,
ए पे पावर बी पे पावर सी बराबर 256 और बोला है देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी का मैक्स क्या होगा, मतलब ए इंटू बी इंटू सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ए और बी और सी क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसको हम सबसे पहले ए पे पावर बी पे पावर सी को लिख सकते हैं 2 पे पावर 56 पे पावर 1 पे पावर 1 इतना ही देगा। या 256 क्या होता है 2 पे पावर 8 उस पे पावर 1 ये भी कितना देगा 256 देगा। या 2 पे पावर 3 ये भी क्या देगा 256 देगा। या 4 पे पावर 4 भी क्या देगा 256 देगा। 4 पे पावर 1 इस तरह से कई मेथड होंगे, बट ए इंटू बी इंटू सी मैक्सिमम 256 इंटू 1 इंटू 1 आएगा, समझ रहे हैं ना 256 इंटू 1 इंटू 1 तो मैक्सिमम कितना आएगा 256 आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं तो नन आंसर होगा। आई थिंक ये समझ आया होगा आपको, उतार लें। तो आपको इस तरह से देखना है ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, ये सब तो अच्छे क्वेश्चन हैं वैसे। 11 पे पावर x इज इक्वल टू 3 पे पावर y इज इक्वल टू 99 पे पावर z और बोला है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या होगा। देखते हैं क्या होगा। अब इसको हम k मान लेते हैं, अभी मैंने बताया, तो ये हो जाएगा 11 इज इक्वल टू k पे पावर 1/x, 3 इज इक्वल टू k पे पावर 1/y, 99 बराबर k पे पावर 1/z। और 99 बेसिकली क्या है बताइए 11 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज ये हो जाएगा k पे पावर 1/z। और 11 क्या है बताइए k पे पावर 1/x और 3 क्या है k पे पावर 1/y उस पे पावर 2 k पे पावर 1/z दैट इज k पे पावर 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू k पे पावर 1/z। ये हो जाएगा 1/x प्लस 2/y बराबर 1/z। हमें क्या चाहिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। यहाँ 1/y है, यहाँ 1/y घटाना पड़ेगा। यहाँ 1/y ले लिए प्लस 1/y लिख सकते हैं। मैंने 1/z यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया और ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। 1/y 1/y 2/y 1/z मैंने एक्स्ट्रा दिया तो यहाँ पे भी 1/z एक्स्ट्रा देना पड़ेगा दैट इज 1/x 1/y 1/z 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 2/z प्लस 1/y इस पर जाएगा तो क्या होगा -1/y। तो ऑप्शन होगा 2/z माइनस 1/y। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, उतार लें। डन। ओके 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, वही ए पे पावर बी पे पावर सी वाला है। आप खुद देख लें, लीस्ट और मैक्स को खुद निकाल सकते हैं, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 क्या कह रहा है एक्स वाई रेज टू द पावर ऑफ a माइनस 1 इज इक्वल टू z वाई जेड raised to the power of b minus 1 is equal to x xz raised to the power of c minus 1 is equal to y and xyz is not equal to 0 minus 1 1 then which of the following is equal to ab plus bc plus ca क्या होगा। अब क्या होगा, थोड़ा सा रुक जाए। चलिए, अगर हम यहाँ पे एक काम करें, ये zxy है, मल्टीप्लाई करें zxy इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा xy पे पावर a माइनस 1 इंटू वाई जेड पे पावर b माइनस 1 इंटू एक्स जेड पे पावर c माइनस 1। और भी मेथड होगा तो आप उससे कर सकते हैं, मुझे यही समझ आ रहा है। x पे पावर a माइनस 1 x पे पावर c माइनस 1 दैट इज x पे पावर a माइनस 1 प्लस c माइनस 1 इंटू y पे पावर a माइनस 1 y पे पावर b माइनस 1 दैट इज a माइनस 1 प्लस b माइनस 1 इंटू z पे पावर b माइनस 1 प्लस c माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ x पे पावर 1 y पे पावर 1 z पे पावर 1 इज इक्वल टू x पे पावर a प्लस c माइनस 2 y पे पावर a प्लस b माइनस 2 z पे पावर b प्लस c माइनस 2। अगर इसको इक्वेट करें
तो नज़र आएगा हमें कि a प्लस सी माइनस 2 इज इक्वल टू 1, दैट इज़ a प्लस सी इज इक्वल टू 3, और उसी तरह से a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल टू 3, b प्लस सी माइनस 2 इक्वल टू 1, b प्लस सी इक्वल टू 3। इस तीनों को अगर सॉल्व करें, दैट इज़ अगर हम a प्लस सी बराबर 3, a प्लस बी बराबर 3 देखें तो a कैंसिल, c माइनस बी इक्वल टू 0, c और b क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, c और b बराबर हो जाए तो यहाँ पे 2c बराबर 3 लिख सकते हैं, b बराबर c, 2c बराबर 3, दैट इज c बराबर 3/2, तो b बराबर भी क्या होगा, 3/2। एक बात समझ आ गई, c और b मिलके कितना हो गया, 3/2। तो a कितना हो जाएगा, 3 माइनस b, 3 माइनस सी, कुछ भी लिख सकते हैं, 3/2, 3 अच्छा ये भी कितना आएगा, 3/2। तो a और b और c तीनों क्या है, बराबर आया, a b c तीनों 3/2 आया। तो इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा 3/2 गुना 3/2 प्लस 3/2 गुना 3/2 प्लस 3/2 गुना 3/2, दैट इज़ 3 इंटू 3/2 गुना 3/2, 3 3 होता है 27/4। यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे गिवन है, एक है ए बी सी, ये जो बराबर है, एक है ए बी सी। तो ए बी सी क्या हो जाएगा, 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2, तो 27/8, ये नहीं हो सकता। उसके बाद क्या बोला, ए बी सी बाई 2, तो 27/8/2, तो 27/16 हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। फिर क्या बोला है, 2ABC, 2ABC, 2 इंटू 27/8, ये आएगा 27/4, जो कि हम मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। अगर ये लेंदी लगा और आपके पास कोई सॉल्यूशन है जो खुद कर सकते हैं तो आप खुद कर सकते हैं, बट ये भी सही है। ओके, उतार लें। चलिए डन। 44, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, 45 कह रहा है x पे पावर 200 इज लेस देन x पे पावर 300, देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। x क्या होगा, बट x इंटीजर। अगर ये देखें तो x का वैल्यू क्या होगा बताइए, x पे पावर 2 पे पावर 100 लिख सकते हैं, x पे पावर 3 पे पावर 100 लिख सकते हैं, सॉरी ये 3 पे पावर 3 पे पावर 100, दैट इज एक्स स्क्वायर पे पावर 100, 27 पे पावर क्या होगा 100, दैट इज एक्स स्क्वायर लेस देन 27 होगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, वैसे नेगेटिव की बात तो करनी ही नहीं है, तो x लेस देन क्या होगा 27, अगर ये 25 होता तो 5 आता, ये 5 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, 5 एक जो भी है 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है, उससे छोटा होगा, दैट इज़ 5.2 या 5.1 से छोटा क्या होता है 5, तो x का वैल्यू क्या होगा 5, जो इंटीग्रल वैल्यू लेना है। आई थिंक समझ आया होगा। ऑप्शन के हिसाब से बी इज़ करेक्ट। ओके, उतार लें। 45 डन। 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है 5 पे पावर n-3, ये ईजी है, आप खुद भी कर सकते हैं, तब भी मैं कर दे रहा हूँ। 625, तो बोला 5 पे पावर n+3 क्या होगा, ये कोई बात है बताइए। 5 पे पावर n-3 बराबर 5 पे पावर 5 5 25 5 125 5 625 4, n-3 इज इक्वल टू 4, तो n का वैल्यू कितना हो गया 7, तो 5 पे पावर 7 + 3, 5 पे पावर 10 आंसर होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बहुत ईजी। 47 देखिए, 0.00243 पे पावर 3/5, ये भी आपके लिए बहुत इजी है, इसीलिए मैं जल्दी कर दे रहा हूँ। उस पे पावर कितना 3/4, खुद कर सकते हैं। 243 किसका पावर 3 पे पावर 5, तो 0.3 पे पावर अगर 5 करें तो ये 5 डिजिट पीछे हो जाएगा, उस पे पावर 3/5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा। 0.4 पे पावर 4 करें, 4 × 16 = 64 256 होता है, उस पे पावर 3/4, ये 4 डिजिट पीछे हो जाएगा, 4 4 कैंसिल,
0.3 पे पावर 3 0.027 प्लस 0.4 0.064, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। इजी है। ऑप्शन 46 और 47 आपका बहुत इजी है। 48 अच्छा क्वेश्चन है। डन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 कह रहा है a पे पावर 0 प्लस b पे पावर 0 इंटू a पे पावर 0 माइनस b पे पावर 0 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उस पे पावर 0 पे पावर 4 पे पावर 5 क्या होगा। a का वैल्यू 0 नहीं है, b का वैल्यू 0 नहीं है। अगर a 0 और b 0 हो जाए तो 0 समथिंग बटे 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1, क्योंकि ये 0 नहीं है। 0 पे पावर, सुनिए, 0 समथिंग टू द पावर 0 1 होता है, बट समथिंग का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जान लें, किसी भी नन जीरो नंबर पर पावर 0 1 होता है, और 0 पे पावर 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नन जीरो नंबर पर पावर 0 कितना होता है 1, और 0 पे पावर 0 नॉट डिफाइंड। क्यों होता है, जैसे 0 क्यूब बटे 0 क्यूब करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 रुपये 0 बच्चे डिफाइन नहीं कर सकते, तो क्या होता है 0 पे पावर 3 माइनस 3, 0 पे पावर 0, और ये नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड होगा। अब देखिए ये 1 चूंकि ये 0 नहीं है, उस पर पावर 0 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उस पर पावर 0 पे पावर कुछ भी करें, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 क्या आएगा 0, 1 माइनस 1 0, 2 इंटू 0 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे पावर 0, दैट इज 2 इंटू 0 0 होगा, 0 बटे समथिंग, और ये 0 पे समथिंग 0 ही होगा, 0 पे पावर 0, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आंसर होगा, नॉट डिफाइंड। गलती से यहाँ 1 आंसर देते हैं बच्चे। चलिए डन, 1 2 3, 48 हो गया। 49 जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 13 31 पे पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 225 पे पावर वाई, और एक्स वाई इंटीजर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3xy। देखिए ये बराबर तभी पॉसिबल है जब x और y 0 हो, और कोई उपाय नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों मिलके क्या हो, 0, दैट इज आंसर 3 इंटू 0 बराबर 0। क्यों, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है, इसका वैल्यू 0 होगा तो समथिंग टू 1 होगा, ये समथिंग टू द पावर 0 1 होगा, तभी। इसके अलावा कोई x और y का वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से ये दोनों बराबर हो सकता है। तो x और y दोनों को एक साथ 0 होने की ज़रूरत है, तो आंसर क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 50, √3 पे पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और √2 पे पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 32, तो 2x प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये √3 मतलब पावर हाफ, तो 3 पे पावर हाफ दैट इज x प्लस वाई बटे 2 बराबर 3 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पावर हाफ था, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई बाई 2 हो गया। 3 पे पावर, ये 3 पे पावर 2, तो x प्लस वाई बटे 2 बराबर 2 दैट इज x प्लस वाई बराबर 4। उसी तरह 2 पे पावर x माइनस वाई बटे 2 बराबर 2 पे पावर 5 दैट इज x माइनस वाई बटे 2 बराबर 5, तो x माइनस वाई बराबर 10। तो x प्लस वाई कितना हो गया बताइए 4, और x माइनस वाई कितना हो गया 10, दोनों को जोड़ेंगे y कैंसिल, 2x बराबर 14, तो x कितना हो गया 7, x 7 प्लस वाई बराबर 4, तो y कितना हो जाएगा -3। इसको मैंने बैठा देना है, x का वैल्यू 7 मिल गया और y का वैल्यू -3, वहाँ पुट कर देना 2x प्लस वाई में। उसके बाद 2 इंटू एक्स कितना 7 प्लस वाई कितना -3, 14 -3 दैट इज 11 आंसर होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर गलती होगी तो ठीक है, आप ठीक कर लीजिएगा, वैसे मैंने सोल्यूशन किया, ये आपको वे इस्तेमाल करना है। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 50, 51 भी इसी तरीके से करना है, 52 भी वैसे ही, पीछे वाले जो क्वेश्चन है 53 भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद करें, ये आपके लिए होमवर्क है। नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर हमसे नहीं बन रहा है, मैं वहाँ पे हिंट देने की कोशिश करूँगा। ओके, अब लेवल 3 बचा, अगर चाहिए तो आप बता दें कमेंट सेक्शन में, मैं उसको भी कर दूँगा। ओके, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।